बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, पंजाब के नए वज़ीर दाखिला ने आते ही एक दबंग ऐलान कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक बम गिरा दिया। कल आते साथ उन्होंने अहकामात जारी किए कि जब भी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में दाखिल हूँ और कहीं से भी दाखिल हूँ, किसी भी रास्ते से दाखिल हूँ, तो पंजाब में दाखिल होते साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही अहकामात जारी हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बौखलाहट बड़ी वाज़ेह नज़र आई। इवन राना सनाउल्लाह की बौखलाहट बड़ी वाज़ेह नज़र आई। उसके बाद राना सनाउल्लाह हामिद मीर के साथ एक इंटरव्यू देने आते हैं और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें की, जिस तरीके की बातें उन्होंने, जिस तरीके से अल्फाज यूज़ किए और वफाकी वज़ीर दाखिला की हैसियत से जो बातें की, वो सब उनकी बौखलाहट का मुँह बोलता सबूत है। कल हामिद मीर के साथ प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, जी अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आते हैं तो हम इस्लामाबाद में इन्हें उल्टा लटका देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात की कि इमरान खान के बारे में बड़े गलत और गलीज़ अल्फाज यूज़ किए। और ये वही लोग हैं, हामिद मीर साहब की बात अगर करें तो हमें अखलाकियात का दर्स भी दिया जाता है, सहाफ़त में अखलाकियात का दर्स दिया जाता है, सियासत में अखलाकियात का दर्स दिया जाता है। और किस तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के ऊपर बैठ के सबसे बड़ा सहाफ़ी अपने आप को जो कहता है, और वो किस तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े और जो नामवर लीडर और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के बारे में किस तरह की गुफ्तगू की गई, वो आप अगर उनका प्रोग्राम देखेंगे तो बड़े वाज़ेह तरीके से आपको नज़र आ जाएगी। उन्होंने, राना सनाउल्लाह ने ये बात की थी, इमरान खान की हालत इस टाइम एक बावले कुत्ते जैसी है और अगर इमरान खान इस्लामाबाद आता है लॉन्ग मार्च लेके तो हम इसके साथ वही हशर करेंगे जो एक बावले कुत्ते के साथ किया जाता है। और ये लोगों को अपने इक़्तिदार की खातिर काट रहा है, ये काटने को दौड़ रहा है और हम इसका अंजाम बिल्कुल वही करेंगे। ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो आज से कुछ दिन कबल जब इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो ये इस्लामाबाद में छुपे बैठे थे, किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे ही पुलिस इस्लामाबाद पहुंची थी तो शायद ये मंजरनामे से गायब हो गए थे, ना तो मीडिया पे नज़र आ रहे थे, ना ट्विटर पे, ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहे थे और बिल्कुल एक मंजरनामे से गायब हो गए थे। और आज जैसे ही ये सारा मंजरनामा एक तब्दील होता है तो फिर आके वो वैसे ही बड़के मारते हैं। और उन बड़कों का, क्योंकि बड़के मारना उनका काम है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़के मारना। और जैसे ही इमरान खान कॉल देते हैं तो ये पूरे इस्लामाबाद को सील करने के लिए भाग जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की शायद तरजीहात जितनी भी हैं उनमें आवाम तरजीह है ही नहीं। ना आवाम तरजीह है, ना उनकी तरजीह मईशत है, ना उनकी तरजीह पुरअमन पाकिस्तान है, ना उनकी तरजीह सेहत है, ना पाकिस्तान की जो महंगाई है इस वक्त, ना उनकी तरजीहात में वो शामिल है। उनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरजीह है और सबसे अव्वलीन तरजीह ये है कि किस तरीके से इमरान खान को रोका जाए, किस तरह से इमरान खान का रास्ता रोका जाए, किस तरीके से उसका लॉन्ग मार्च रोका जाए, किस तरीके से ज़िमनी इलेक्शंस जो हो रहे हैं उनमें इमरान खान को हराया जाए, किस तरह से इमरान खान को रोक के उसकी मकबूलियत को कम किया जाए। इस टाइम उनका दर्द सर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ना तो पाकिस्तान की मईशत उनका दर्द सर है, ना महंगाई है, ना दहशत गर्दी की जो बढ़ती हुई लहर है, ना उसकी फ़िक्र है। सिर्फ और सिर्फ हिस्सादारी चाहिए। पीपल्स पार्टी को अपने हिस्से की वजारतें चाहिए, मौलाना को अपने हिस्से की वजारतें चाहिए, मुस्लिम लीग नून को अपने हिस्से की वजारतें चाहिए, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को अपने केसेस माफ़ करवाने हैं, नवाज शरीफ को अपने केसेस माफ़ करवाने हैं, शहबाज शरीफ को अपने केसेस माफ़ करवाने हैं। तो सारी चीज़ें, तरजीहात सिर्फ और सिर्फ ये है। अगली बात करते हैं कि कल दूसरी खबर ये है कि इतवार को ज़िमनी इलेक्शन है 11 हलकों के अंदर और इमरान खान साहब ने खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और बड़ी अच्छी कैंपेन भी की है। अब ख़बरें ये आ रही हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर जितने भी सर्वेज़ आ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस के हलके में जितने भी सर्वेज़ लोग जाके कर रहे हैं, तो इमरान खान अपनी मकबूलियत की इंतहा के ऊपर हैं। लोग यही कहते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे और इमरान खान स्वीप कर जाएंगे ये सारी सीटें। लेकिन हुकूमत जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत नए नए हरबे लेके आ रही है। अब एक नया प्लान तैयार किया गया है कि किस तरीके से इमरान खान के ज़िमनी इलेक्शंस को चुराया जाए और किस तरीके से इमरान खान को वो ज़िमनी इलेक्शंस हराए जाएं। और जो मकबूलियत इमरान खान की है, ये जो एक बयानिया बना हुआ है जो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान अपनी मकबूलियत के उरूज पे हैं, उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। तो प्लान जो है वो ये बनाया गया है कि डेंगी और जो इस टाइम डेंगी के जो हालात हैं उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे गए हैं कि मुहतात तरीके से इसका इलेक्शन का इनेकाद बनाया जाए। दहशत गर्दी के थ्रेट्स जारी किए गए कि लोगों को रोका जाए, वोट कम से कम निकले, क्योंकि मसला यही है।
अगर वोटर निकलता है, अगर वोटर ज़्यादा निकलता है, 17 जुलाई के अगर हम इलेक्शन देखें तो 17 जुलाई के इलेक्शन में भी वाज़ेह फ़र्क, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़र्क डला था वो टर्न आउट का डला था। टर्नआउट ज़्यादा होने की वजह से वो जो धांधली के तरीके थे वो भी ध्वंस हो गए, जो धांधली का प्लान था वो भी ध्वंस हो गया, क्योंकि टर्नआउट ज़्यादा आ गया, वोटर निकल ज़्यादा आया, और शायद वो ज़्यादा वोटर निकलने की वजह से उस तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाए। अभी भी यही प्लान किया जा रहा है कि किस तरह से कम वोटर निकले, वोटर को रोका किस तरीके से जाए, किस तरीके से जो ज़्यादा वोटर निकल रहे इस तरह, इसीलिए डेंगी को बुनियाद बनाकर, दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर मोहतात अंदाज से इलेक्शन करवाने का जो प्लान है वो किया जा रहा है कि जो इलेक्शंस हैं उनमें लोग कम निकलें, डेंगी का बहाना बनाकर लोगों को रोका जाए, लोगों की लाइंस बनवाई जाए, लोगों को इंतज़ार करवाया जाए, सारा सारा दिन इंतज़ार करवाया जाए, और जितना टर्न आउट कम रखा जाए उतना हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत में है कि अगर टर्न आउट ज़्यादा निकलता है तो। अब उस इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए ये एक प्लान बनाया गया है। 17 जुलाई को भी काफ़ी प्लान बनाए गए थे, लेकिन टर्न आउट ज़्यादा आया और सब कुछ वो प्लान बहा के ले गया। अब देखना ये है, सर्वेस तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन स्वीप कर रहा है और इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है, क्योंकि खुद इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया हुआ है तमाम हलकों के अंदर, और इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ भी रहे हैं और कैंपेन भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि किस तरीके से, क्योंकि पंजाब के अंदर भी गवर्नर राज लगाने की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि पंजाब के अंदर गवर्नर लग चुका था, अब उन्होंने केपीके में भी गवर्नर लगा दिया, और केपीके के अंदर कुछ ज़िलों में सवात के अंदर दहशतगर्दी की लहर भी उठ रही है। तो इस टाइम हुकूमत ये प्लान कर रही है कि दहशतगर्दी की आड़ में, जब कौम को यूनाइट होना चाहिए, कौम को एक होना चाहिए, और दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान का मसला है, ना सिर्फ एक सूबे का मसला है, ना सिर्फ एक ज़िले का मसला है, ना एक हुकूमत का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये रियासत पाकिस्तान ने इससे डील करना है, ना किसी हुकूमत ने डील करना है। लेकिन इस वक्त हुकूमत का ये प्लान है कि जो दहशतगर्दी हो रही है सवात के अंदर, उसकी आड़ लेते हुए केपीके के अंदर गवर्नर राज को नाफिज कर दिया जाए। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी डिटेल में ये बात की और बड़ी खुल के बात की कि जी देखें, सबसे पहले तो उन्होंने अपने भाई को गवर्नर लगवाया वहाँ केपीके में, और अब वो जब गवर्नर लगवा चुके हैं तो अब उनका प्लान यही है कि सवात में जो हालात बने हुए हैं उन हालात को कैश करते हुए, उन हालात को देखते हुए, आवाम के सामने ये हालात रखते हुए कि दहशतगर्दी की लहर बहुत ज़्यादा है और केपीके हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी से नहीं लड़ रही, वो डिलीवर करने में नाकाम हो रही है, और केपीके हुकूमत की नाकामी को आवाम के सामने रखते हुए वफाक जो है वो मुदाखलत करते हुए वहाँ पर गवर्नर राज लगा दे। गवर्नर राज लगाने का बेसिकली मकसद ना तो केपीके हुकूमत की नाकामी होगा, ना दहशतगर्दी को रोकना होगा, ना दहशतगर्दी का मसाइल का हल करना होगा, लेकिन केपीके में गवर्नर राज लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि किसी तरीके से इमरान खान को रोका जाए, उसके लॉन्ग मार्च को रोका जाए। जो केपीके से अवाम निकलें, अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो उनको किस तरीके से केपीके की इंतज़ामिया को यूज़ करके उस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, उस लॉन्ग मार्च में आने वाले लोगों को रोका जाए। गवर्नर राज लगाने का मकसद यही है, और पंजाब में भी यही तैयारियां की जा रही हैं, या तो पंजाब की हुकूमत गिराई जाए या गवर्नर राज लगाया जाए, और गवर्नर राज लगा के नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए और सरकारी सतह पे उनकी वापसी के इंतज़ामात करके, उसके इस्तकबाल के इंतज़ामात करके, उन्हें रैली की शक्ल में पूरी जो है पंजाब हुकूमत उनका इस्तकबाल करके उन्हें जाती उम्रा तक लेके जाए, जिससे शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उखड़ती हुई सांसों को एक ऑक्सीजन का जो है ना एक झोंका मिले, ताज़ा हवा का एक झोंका मिले। ये एक प्लान किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये प्लान किस हद तक कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इमरान खान के पास भी इनकी सारी चालें पहुंच रही हैं और वो उसी हिसाब से चालें चल रहे हैं, और शायद इसीलिए इमरान खान सबसे बड़ी जो है ना दर्द सर बन के रह गए हैं इस टाइम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।